नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव से पहले हिंदू धर्मगुरुओं के शरण में पहुंच रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में टिकट चाहने वाले नेताओं के साथ उनकी कथा कराने वाले मंत्री विधायकों की लानी तो कम से कम यही बता रही है। नेता मानकर चल रहे हैं कि नवोदित हिंदू हृदय सम्राट आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कृपा जिस पर हो गई उसकी चुनावी नैया पार हो जाएगी। हाल के समय में कुछ नेता बागेश्वर सरकार के कथित चमत्कार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पिछले दिनों कमलनाथ ने लोगों को यह कहकर चौंका दिया कि वह बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाएंगे और 13 फरवरी को पूरे लाव लश्कर के साथ कमलनाथ वहां पहुंचे भी। कमलनाथ ने सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की और फिर बागेश्वर सरकार से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं तो कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। खबर है कि 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। इसके बाद से सियासी मायने बदल गए हैं और यह मायने निकाले जाने लगे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बागेश्वर सरकार कमल के साथ होंगे या नाथ के साथ होंगे। दरअसल हाल ही के दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता के ग्राफ में काफी इजाफा हुआ है। बुंदेलखंड के इलाके में उनके भक्तों की संख्या भी अच्छी है। ऐसे में कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी बैकअप दे रही है और नागपुर प्रकरण में कुछ नेताओं ने उनको समर्थन भी दिया था। लेकिन कमलनाथ एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवराज से पहले ही बागेश्वर धाम पहुंच गए। बाबा के दिव्य दरबार में भक्तों की भीड़ पर सभी दलों की नजर है। कुछ महीनों में मध्य प्रदेश बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बाबा का विरोध कथित तौर पर किसी भी दल को भारी पड़ सकता है। इस बात को कमलनाथ अच्छे से समझते हैं। हालांकि बागेश्वर सरकार ने कभी अपने सियासी पत्ती नहीं खोली। वह इतना जरूर कहते रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बागेश्वर धाम के शरण में क्यों जा रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस कवायद से बाबा कमलनाथ का साथ देंगे या फिर हाथ से हाथ मिलाएंगे। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ तो 13 फरवरी को छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आमंत्रण पर कमलनाथ वहां पहुंचे थे। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार संबंधी विवाद में कमलनाथ ने उनका समर्थन किया था, क्योंकि कमलनाथ जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा। वहीं अब चर्चा है कि 18 फरवरी को बागेश्वर धाम सरकार में सामूहिक कन्यादान विवाह आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ तमाम बीजेपी नेता भी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार की पैरवी कर चुके हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बाबा बागेश्वर धाम के सामने नतमस्तक हैं। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में हर पार्टी के नेता बारी बारी दिखाई देते रहे हैं। सवाल भी शुरू हो गए हैं कि नेताओं के तांता लगाने के पीछे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महिमा है या फिर वोट पाने की उनकी आस। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। चर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे के साथ ही और तेज हो गई है। कमलनाथ सोमवार सुबह छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद कमलनाथ का काफिला बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार पहुंचा, जहां कमलनाथ शीश झुकाए धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े नजर आए। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया अपने देश को, संविधान के अनुसार चलता है, जहाँ सबके बीच में समझ गए। बाबा के भक्तों की कतार में कांग्रेस तो हाथ जोड़े खड़ी ही दिखी,
लेकिन बीजेपी के कमल से भी बाबा का दरबार गुलजार है। वहीं अब 18 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बागेश्वर धाम आने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यही नहीं, कई दफा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बागेश्वर धाम के आगे नतमस्तक देखा जा चुका है। वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रभाव कई राज्यों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में बागेश्वर महाराज के काफी तादाद में समर्थक हैं। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश के 2018 विधानसभा चुनाव की, तो नतीजे काफी नाजुक रहे थे। शायद इसीलिए पार्टियां इस बार किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता है अभिनव बरोलिया जी, स्वास्तिक पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हमारे साथ हैं, भीम आर्मी के सुनील अस्तेज जी हैं और स्टूडियो मौजूद हैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी और साथ ही स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिनव जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है त्रिपाठी जी, नमस्कार। अभिनव जी, धर्म की राजनीति करती रही है बीजेपी, ऐसा आप लोग हमेशा कहते रहे। हालांकि बालेश्वर महाराज जी के पास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंचना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अब कांग्रेस भी धर्म की राजनीति की ओर जा रही, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने जा रही। देखिए त्रिपाठी जी, आस्था और श्रद्धा जी एक अलग विषय है और लोकतंत्र और संविधान और चुनाव ये एक अलग विषय है जी। कमलनाथ जी जैसे ही बागेश्वर पहुंचे और कमलनाथ जी जहां जहां जा रहे हैं जी, मतलब जहां भी पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो बहुत बीजेपी को बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है जी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कमलनाथ जी शुरू से हनुमान भक्त रहे हैं, सब जानते। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक 151 फीट की प्रतिमा बनाई है और वो लगातार सुंदरकांड भी करवाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं हर मंगलवार, सब जानते हैं। तो कहीं भी किसी भी शहर में आप, हम और टीवी पर देखने वाली जनता किसी भी शहर में जाती है तो वहां के प्रसिद्ध मंदिर में हमेशा दर्शन करने जाती है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ जी ने वहां पर धाम, बागेश्वर धाम जो है वहां पर जाकर हनुमान जी के दर्शन किए और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मुलाकात करके उनसे भी आशीर्वाद लिया। तो इसमें कोई नई बात नहीं होना चाहिए, लेकिन घबराई हुई है जिसकी जमीन खिसक चुकी है भाजपा, वो समझ नहीं पा रही है हम क्या करें, क्योंकि जनता के मुद्दों से उसको कोई सरोकार नहीं है। आप देख रहे होंगे निकास यात्रा में जगह जगह उनको दौड़ाया जा रहा है, अभी तक 165 जगह उनको दौड़ाई हो चुकी है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है एकमात्र मुद्दा उनका। ये कहां से आपने काउंटिंग कर ली अभिनव जी, ये कहां से काउंटिंग कर ली कि 165 जगह दौड़ा चुके हैं उनको? देखिए, कई न्यूज चैनल और पेपर का हवाला मैं आपको खुद अभी दिखा सकता हूँ, एक्सप्रेस कई चैनल के नाम और पेपर के नाम भी बता सकता हूँ, और कई वीडियो जो लगातार सामने आ रहे हैं त्रिपाठी जी, हर जगह रोज कम से कम 15 से 20 वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जनता विधायकों और भाजपा के लोगों को दौड़ा रही है। तो ये स्पष्ट संदेश है, ये बौखलाहट तो है ही। उसके बाद आज आप देखेंगे कि आपात बैठक बुला ली गई है इस यात्रा को लेके, तो थोड़ी सी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, मुद्दे बचे नहीं है। एक हिंदुत्व जिस पर ये जनता को भावनाओं से खेलती थी, हिंदू भावनाओं से, वो भी इनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि अब महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें ये बड़े मुद्दे बन गए, तो मुद्दे बचे नहीं है। तो स्पष्ट है कि ये हार को देखते हुए थोड़ी सी घबराई हुई है अभी भारतीय जनता पार्टी जी। जा रहा है कि आप लोग भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ये बात अलग है। हमारे साथ आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज सिंह जी। पंकज जी, बीजेपी कांग्रेस, पहले तो बीजेपी को धर्म की राजनीति कहते कि धार्मिक राजनीति करती है, अब तो कांग्रेस भी उस तरफ जा रही लगभग ऐसा सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर, आपका क्या स्टैंड है? त्रिपाठी जी, इसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म जीवन जीने का ढंग है जी। और जिसकी जो मान्यता है वो मान्यता मान सकते हैं। चूँकि आज बागेश्वर धाम को लेकर चर्चा हो रही है और उनके संदर्भ में वहाँ के जो पीठाधीश हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके संदर्भ में बात हो रही है। जिसकी जो आस्था है वो मान सकता है, दर्शन कर सकता है, उनसे ज्ञान ले सकता है।
ये आस्था राजनीतिक आस्था की ओर जा रही है। पर मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने देखा कि कमलनाथ जी गए और सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी जा रहे हैं जी। चुनाव नज़दीक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि वो ये ज़रूर बताएं, एक पूर्व मुख्यमंत्री गए थे, एक वर्तमान मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कि भाई 8.5 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश की, उस आबादी के लिए आपने क्या किया है, उनके पीने के पानी की क्या व्यवस्था की है, उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था की। इस चूँकि हर इंसान में भगवान है जी, हर इंसान में भगवान है, हर बच्चे में भगवान है, तो उनके शिक्षा के लिए क्या किया आपने, युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है इसी माध्यम से अगर ज्ञान मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, बागेश्वर धाम जाकर और वहाँ से सीख मिलती है, तो हम सबको सीख लेना चाहिए, लेकिन ये हिसाब किताब भी होना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि धार्मिक धर्म के आधार पर राजनीति बीजेपी करती रही, अब कांग्रेस भी करने लगी है, ऐसा लग रहा है राजनीतिक हलकों में। आपका क्या स्टैंड, मैं उस मुद्दे पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं नहीं करनी चाहिए क्या? धर्म एक अलग चीज है, धर्म को राजनीतिक विषय में नहीं मिलाना चाहिए जी। आपकी आस्था किसी चीज में हो सकती है, कोई शिव जी को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई बजरंग बली को मानता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई वाहे गुरु को मानता है, तो वो आस्था ठीक है, लेकिन वोट के लिए बस धर्म नहीं याद आना चाहिए, क्योंकि उसी धर्म के बच्चे जब अशिक्षित घूमते हैं, उसी धर्म के बच्चे जब बेरोजगार घूमते हैं, उसी धर्म के मरीज जब अस्पतालों में दम तोड़ते हैं, तब इनको ये धर्म नहीं याद आता, वोट के लिए बस धर्म याद आता। ये गलत चीज़। अगर सच्चे धर्म सेवक हैं तो लोगों के लिए कोई भी धर्म इंसानियत की सेवा करना ही सिखाता है, तो इंसानियत की सेवा करिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे अस्पताल बनाइए, लोगों को सुविधाएं दीजिए ताकि उनका जीवन निखरे। और अगर एक एक इंसान खुश रहेगा तो मैं समझता हूं हर इंसान में ईश्वर है, ईश्वर भी खुश रहेगा जी। चलो तिवारी जी, हम आपके पास आएंगे, आप तो कामरेड हैं, आप तो जनता के बीच, मजदूरों के दर्द के बीच रहते हैं, ऐसे में धर्म आधारित राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपके पास आएंगे निश्चित तौर पे। एक बार हम फिर चलते भीम आर्मी के, हमारे साथ सुनील अस्तेज जी हैं। सुनील जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज़। सुनील जी, कहा जाता था, जैसे कि पहले सवाल किया, कि भाजपा और कांग्रेस आरोप लगाती रही कि भाजपा हमेशा धार्मिक आधार पर राजनीति करती, ना कि विकास की बात करती है, धार्मिक जाति सारे आरोप लगते रहे। अब कमलनाथ जी भी बागेश्वर धाम जी की शरणों में पहुंचे हैं, हालांकि जैसा कि अभिनव जी ने कहा है कि शुरू से ही हनुमान भक्त रहे हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचे, लेकिन अब जब चुनाव बहुत नजदीक है, इसी साल चुनाव है, तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। इसमें आपकी भीम आर्मी का क्या कहना है, भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? देखिए, देश के अंदर राजनीति का धार्मिककरण हो रहा है जी, और जो लोग राजनेता हैं वो धार्मिक गुरुओं के चक्कर काटते रहते हैं जी, ताकि उनको राजनीतिक फायदा मिले, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई काम तो करते नहीं है, जनता की जो समस्या है वो सुनते नहीं है, जनता की जो समस्या है, जो क्योंकि उनके जो व्यवस्था है वो कर नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी कहाँ पर है, छात्रों की जो शिक्षा है, छात्रवृत्ति है, बैकलॉग पद है, और अभी मध्य प्रदेश के अंदर देखिए कि आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उस पे भाजपा कांग्रेस का आप स्टैंड देख लीजिए। लेकिन ये जनता के जनहितकारी मुद्दों से भटकाने का एक बहुत बड़ी चाल है, और ऐसे जो संत हैं जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना में आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था पे आप बात कीजिए ना, वर्ण व्यवस्था के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, ओबीसी कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, तो ये सब झूठा खोखला है। और कांग्रेस को भी अभी लग चुका है कि वो जनता के बीच जाकर वोट तो मांग नहीं सकती। भीम आर्मी इसका विरोध करती है, बाबाओं के चक्कर में भीम आर्मी कभी नहीं रही है, खासकर साधु संतों के। देखिए, एक दिन हमारे पास कॉल आया था बाबा बागेश्वर धाम जी से जी, और कहा कि भाई आप भीम आर्मी के हैं, आपसे हमारी दुश्मनी क्या है, तो हमने कहा कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं और इस देश के अंदर संविधान को 100% लागू करना चाहते हैं, तो हमारी लड़ाई बस यही है, ये देश चलेगा
संविधान से। यहाँ पर जो भी हमारे संत मौजूद हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि आप ये बताइएगा कि देश कहाँ से चलेगा, संविधान से चलेगा या किसी और से चलेगा? जी। तो हम सिर्फ जनता की समस्या बात करते हैं, उनके जनहितकारक मुद्दों के लिए लड़ते हैं, शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना कि हम किसी अन्य चीज पे पढ़ते हैं। तो ये मध्य प्रदेश अच्छे से जानता है। और आप देखना मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में हमारा मध्य प्रदेश पड़ने वाला नहीं है। जो जनता के मुद्दे उठाएंगे, जो जनता के लिए काम करेंगे, जनता उनके साथ देने वाली है। मतलब आपके पास बाबा बागेश्वर जी का फोन आया था, क्या आप उनका विरोध कर रहे थे इसलिए फोन आया था? उन्होंने कहा आपसे दुश्मनी क्या है हमसे? नहीं, हमारे जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी है वो मतलब यथास्थिति पे बात करते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई ये हमसे साथ में क्यों नहीं है, तो जी। हमें साथ में लाने के लिए उनका एक प्रयास चल रहा है। लेकिन हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के अनुसार जो काम करेगा उसके साथ हैं। मतलब आप भीम आर्मी किसी बाबा, साधु, संत इन सबके चमत्कार या चक्कर में नहीं है, वो विकास की बात करती? हमारे लिए सिर्फ एक ही बाबा साहब अम्बेडकर जी। और इस देश में जो भी महापुरुष जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, हम उनके साथ हैं। तो क्या ये बागेश्वर धाम जी वर्ण व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने की बात कर रहे हैं क्या? तो आप देखिए ना उनका स्टेटमेंट क्या है। जी। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप देख सकते हैं। जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था तब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था के तो अनुसार आप बताइए कि भाई क्या व्यवस्था थी वहां पर? दलितों की स्थिति कहाँ थी? हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो कहाँ था? हमारा आदिवासी भाई जो वो कहाँ था? आप देख सकते हैं। मतलब आप बागेश्वर धाम जी के अगेंस्ट में हैं, विरोध में हैं? नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं। जो संविधान की बात करेगा उनके साथ। चलिए, हम हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक बार तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, आपका जो सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे की ओर कांग्रेस आ रही है, ऐसे में आपका अब जादू नहीं चलने वाला है जैसा लग रहा है धर्म का? कोई जादू नहीं चलता कभी किसी का जी। जादू तो चलता है सेवा का। जी। अभी मेरे भीम आर्मी के मित्र कह रहे थे कि जादू चलता है कार्यों का, जी। संविधान के अनुरूप। और यदि सत्ता में हैं हम, तो हमारा काम है कि हम विकास के कार्य करें, जन कल्याणकारी कार्य करें। और यदि हम विपक्ष में हैं तो चौकीदारी करें प्रदेश की जनता की। जी। और इस नाते लोकतंत्र में संविधान ही सब कुछ है, ये सच है। अभी भाई ने मेरे ठीक कहा, भीम आर्मी के बंधु ने, कि हमारे जो एक ही बाबा है डॉक्टर अम्बेडकर। निश्चित आपके एक ही बाबा हो सकते हैं, वो आपके भर नहीं है, वो हम सबके हैं। इसलिए कि हम भी संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान में जी रहे हैं, हमें भी जो अधिकार मिले हैं वो संविधान के अंतर्गत ही मिले। पर मैं एक विनती पूर्वक बड़े नम्रता से, कोई अपने एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं, भैया से अपने कहना चाहूंगा कि यार संविधान की पुस्तक जरा एक बार जो रखी है उसको देखो। उसके प्रथम पृष्ठ में राम दरबार छपा, राम दरबार की फोटो छपी है जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आजादी की लड़ाई के समय और आजादी की लड़ाई के तुरंत बाद तक, गांधी जी के मृत्यु के पहले तक, जी, गांधी जी रामराज की वकालत करते रहे। जी जी। देश की आजादी के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब मैं आ जाता हूँ बागेश्वर धाम में, जिस पर आपने आदरणीय त्रिपाठी जी बहस करा। जी। मेरा सोच ये कहता है, व्यक्तिगत है, किसी को मैं चोट नहीं करना चाहता, कि कमलनाथ जी तो घबराहट में वहां पहुंचे जी, और वो घबराहट उनकी चुनावी हो सकती है। जहां तक मेरे मित्र ने कहा कि कमलनाथ जी शुरू से ही अनुमान भक्त रहे हैं, मैं भी मानता हूं उनकी बात, ये सच हो सकती है। क्योंकि अगर हिंदू समाज का है तो शुरू से ही उसको हनुमान चालीसा, हनुमान जी के प्रति, राम जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति, अगर अल्पसंख्यक समाज से है तो अल्लाह ताला के प्रति, खुदा के प्रति, और ये जानकारियां पारिवारिक संस्कार से मिलती हैं। और कमलनाथ जी हिंदू परिवार से हैं और इस नाते उन्होंने निश्चित रूप से शुरू से ही, हनुमान तो युवकों का और किशोरों का अधिकतम इष्ट रहा है हिंदू समाज के, और इस नाते वो शुरू से रहे हैं। और बंधु, एक बारीक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कभी वो कई बार 5-6 बार सांसद रहे अपने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जी, कई बार वो केंद्र के मंत्री, पर उनकी हनुमान भक्ति
कभी सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनी। यहाँ बैठ करके और अपन इतनी बड़ी मूर्ति बनाई। त्रिपाठी जी, आपको ही मालूम है कि अपने राम मन में एक कारीगर ने, वो महात्मा थे कारीगर, उन्होंने यहाँ करीबन मैं सोचता हूँ 150 फुट से कम नहीं होगी, ऊपर होगी, राम वन में सतना जिले में मूर्ति हनुमान जी की बनी है। कई स्थानों में इस तरह की मूर्तियां बनी है। मैं सम्मान करता हूँ कमलनाथ जी के हनुमान भक्ति का, राम भक्ति का, वो जो भी था। पर अभी जो बागेश्वर धाम अचानक हो गए, उसके पीछे हाथ है गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी ने, आपको याद होगा, आपके चैनल पे भी चला है, गोविंद सिंह जी ने अनावश्यक रूप से उनको फीबिया है महात्माओं का विरोध करने का। एक टाइम में रावतपुरा सरकार का विधानसभा में इस तरह चिल्ला चोट बोलते थे कि लगता था कि आदमी क्या चाहता है, क्या कह रहा है, इसे खुद ही नहीं मालूम है। और इसी तरह अभी पिछले दिनों बागेश्वर धाम के संत जी के ऊपर उन्होंने अनर्गल टिप्पणियां करी, और उसका कारण ये बना कि जब लाखों लाख लोग बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धान्वित हैं। आपने अभी कहा, बहुत अच्छा शब्द दिया है, मैं तो आपके शब्द का फैन हूँ, नवोदित हिंदू हृदय सम्राट, ये हमारे त्रिपाठी जी ने कहा उनके बारे में। जी जी। और इसलिए गोविंद सिंह जी ने जो अनर्गल आलोचना करी जी, और तमाम जबरन उनको अपमानित करने का काम किया, उससे लाखों लाख भक्तों को ठेस पहुंची। नहीं, आपने कहा कि कमलनाथ जी के हनुमान भक्ति कभी सुनाई नहीं पड़ी। देखिए, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने राम वन गमन जो पथ है उसकी शुरुआत उन्होंने की, उसकी रूपरेखा उन्होंने बनाई। और क्या बीजेपी का कॉपीराइट है हनुमान भक्ति पे? किसने कहा? आप तो बात को तोड़ मरोड़ रहे होते पार्टी जी। मैं प्रणाम पूर्वक कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू समाज में पैदा हुए हर बालक, चाहे वो जिस जाति का हो, और किशोर युवा जो है हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है। घर में परिवार में ये संस्कार मिलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, जाओ हनुमान जी के दर्शन कराओ, ब्रह्मचर्य रहो और विद्या बुद्धि लो। और इस नाते मैं अभी आपने अच्छा मुझे टोका है, आपने कहा है कि वो उन्होंने अभी क्या किया, अभी आपने कमलनाथ जी के बारे में कहा वन गमन पथ की शुरुआत उन्होंने की, राम वन गमन जी। पाटिल जी, आप मजा ले रहे हो जी, आपको डिबेट बढ़ानी है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बात सुनिए प्लीज जी। राम वन पथ गमन की चर्चा सबसे पहले चित्रकूट में सन 1913 में, और मैं स्वयं उस सभा में था। नानाजी देशमुख जी का शताब्दी हर वर्ष वार्षिक मनाया जाता है, उसमें तमाम लोग पहुंचते हैं। के बारे में नहीं सोचा, होम सर्किट के बारे में नहीं सोचा, अभी सोचा ना। अरे भाई चलिए अभिनव जी आ रहे हो। नहीं बोला था अभिनव मियाँ, है ना, नहीं लाला, आप खूब मेरे को बोल लेना जो बोलना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से राम जन्मभूमि बनने की बात शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम जन्मभूमि के मामले में ये तय हुआ कि मंदिर बने, और उसके बाद करोड़ों लोगों ने उस राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अपना मानसिक आर्थिक और सहयोग देना शुरू किया। तब से मैं नहीं करूँ कि कमलनाथ जी चर्चा में लाए, ऐसा अन्यथा न ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं कमलनाथ जी अगर हनुमान भक्त है तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, वैसे भी उनका सम्मान करता हूँ। इज द सीनियर लीडर ऑफ इंडिया, ऑफ एमपी, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान भक्ति उनकी क्या जरूरत थी ये बताने की कितने फिट की मूर्ति, 3 साल तो कभी नहीं बताया। पर आज तक ये है जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, सब हिंदुत्व। इंदिरा जी की मृत्यु के पूर्व वो इशारा कर गई थी कि ये कुछ नहीं अल्पसंख्यक सतना के सर्किट हाउस में 150-200 कांग्रेसी बैठे थे, और वहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से चुनाव नहीं जीतोगे और कुछ नहीं है, ये सब सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से जाकर के संपन्न। और अंतराल में जैसे राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, मंदिर बनने की बात आई, तो अकेले कमलनाथ जी नहीं, कमलनाथ जी तो शुरू से थे हनुमान भक्त। आपने देखा कि कांग्रेस के बड़े नेता भी जनेऊ पहन लगे कोर्ट के ऊपर, हनुमानगढ़ी जाने लगे। मैं इस सब बातों की भी चर्चा नहीं करना चाहता, बागेश्वर धाम पर चर्चा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मल्लम लगाने का काम हुआ। जब गोविंद सिंह जी ने उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, आज कांग्रेस में जिस ढंग का आपसी संघर्ष, यादवी संघर्ष बना हुआ है,
अरुण यादव कहीं है, दिग्विजय चलिए सिंह उस तरफ आप दूसरी तरफ चले गए, हम तो बागेश्वर जी की पूछ रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कमलनाथ जी इसलिए पहुंचे कि वो मरहम लगाना चाहते थे, गोविंद सिंह जी ने जो बयान दिया उसको वो मैंने एक तरह से डाइल्यूट करना चाहते थे, इसलिए वहां पहुंचे। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी है। अवधेश जी, आज मैं अवधेशा जी नहीं बोल रहा हूँ, अवधेश जी बोल रहा हूँ, इसके लिए आपसे जो इसके पहले का क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल यही करना चाह रहा हूँ कि क्या बाबाओं को या साधु संतों को, मैंने देखा है कि राजनेताओं को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं, यानी वहां भी वीआईपी कल्चर पूरी तरह से है उनके लिए। तो एक आम आदमी भी भक्त है, दूसरा अविभक्त है। अगर वहीं पे अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई आम भक्त पहुंचता है, वो उनके पास तक नहीं पहुंच पाता, दर्शन तक करने के लिए मजबूर रहता है। लेकिन अगर कोई वीआईपी पहुंचता है तो बाकायदे वो भी उसको बाकायदे आशीर्वाद देते हैं, वहाँ उसको तुरंत मिलते हैं, अलग से टाइम निर्धारित करते हैं। क्या ये सब बाबाओं के लिए शोभा देता है? महाराज जी मेरी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ जी। एक दृष्टि से तो आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन जब हम सार्वभौम दृष्टि से देखते हैं जी, थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखते हैं, तो ये जो नियम है ये सब जगह लागू होता है जी, क्योंकि सम्मान जो होता है वो जैसा व्यक्ति होता है, जैसा सामने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है, जैसी सामने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, जी, उसी के आधार पर उसका सम्मान किया जाता है। आपके घर में भी जब कोई बहुत विशेष व्यक्ति आता है तो आपको उसको उस ढंग से लेते हो, सामान्य लोग आते हैं तो आप उनको उस ढंग से लेते हो। कौन व्यक्ति कितना अपना वो कद रखता है उसके आधार पर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी उसको सम्मान देता है जी। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, इसको संतों से इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात है संतों के साथ एक बड़ी विडंबना ये हो रही है कि संतों की जब लोग परिभाषा बनाते हैं या तो गढ़ते हैं या तो कहिए को जैसा संतों के बारे में सोचते हैं, तो वो संतों की परिकल्पना करते हैं आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 50,000 वर्ष पहले संत कैसे रहते थे। तो संतों को उसी आईने से देखना चाहते हैं, उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान पर वो नजर नहीं डालते कि वर्तमान में कौन व्यक्ति किस प्रकार जी रहा है। आखिर संत भी इसी समाज का एक हिस्सा है, हम लोग इसी समाज में से आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आधुनिक हमारा पूरा अपना सिस्टम जैसे आपका है। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हमारे जो पुरखे थे, हम जब अपनी 10 पीढ़ी पीछे जाएं, 50 पीढ़ी पीछे जाएं, तो वो लोग कैसे रहते थे। वैसे हम तो रहते नहीं है, तो जब हम लोग ऐसे नहीं रहते तो संतों को आखिर इतना 5000 साल पुराना और 10,000 साल पुराना जो इतिहास है वो क्यों दोहराना चाहते हैं। अरे कोई भी संत हुआ देश काल परिस्थिति के आधार पर वह जीता है, काम करता है। हम आप लोगों में हैं, आप लोगों में से हैं, तो वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी व्यवस्था है, उसके आधार पर हम लोग भी काम करते हैं, व्यवहार करते हैं। पहले इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं था। आज वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है ये पहले नहीं थी। पहले तो राजा होता था, राजा सीधे सीधे संतों से मार्गदर्शन लेते थे। आपको मैं एक घटना याद दिला देता हूँ। राजा जब राजगद्दी पर बैठता था तो राजगद्दी पर बैठते समय राजा के जो राज पुरोहित होते थे, राजगुरु होते थे, तो राजगुरु उनके मस्तक पर एक दंड रखते थे जी, और कहते थे कि उसको याद दिलाते थे कि आप राजा हैं, आप सबके ऊपर हैं, आपका सम्मान श्रेष्ठ है, आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन आप ये कभी मत भूलना कि आपके ऊपर ये धर्म दंड है। अगर आप धर्म के इधर उधर जाओगे, कर्तव्य परायणता से विमुख होंगे, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो याद रखना ये धर्म आपको छोड़ेगा नहीं। और इसकी याद कौन दिलाएगा? बोले हम दिलाएंगे, ये हमारा काम है, राजगुरुओं का काम है, संतों का काम है। तो कहने का मतलब राजा जो होते थे सीधे सीधे संतों के मार्गदर्शन में काम करते थे, रहते थे, अपने दरबार में उनको बिठालते थे। वर्तमान व्यवस्थाएं थोड़े से बदल गई हैं। अगर कोई राजा संत के पास जाता है तो भी लोग उसकी परिभाषा निकालने लगते हैं, अरे साहब वो वहां क्यों गए। कोई संत कभी राजा के पास पहुंचेंगे तो भी लोग परिभाषा निकालने लगेंगे, अरे संतों को तो जाने नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भैया? जाना चाहिए, 1000 बार जाना चाहिए, और राजाओं को भी संतों के दरबार में 1000 बार आना चाहिए, क्योंकि जो सारी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं। देखिए सार्वजनिक जीवन में जीवन यापन करने वाला और संत, इसमें बहुत संत वो इसीलिए है क्यों सबके लिए बराबर है। वो राजनीति से वो बहुत दूर है, गृहस्थ जीवन से बहुत दूर है, इस कारण उनको अलग दृष्टि से देखते हैं हम लोग। अलग दृष्टि से दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि उसके जो काम करने के तरीके हैं वो अलग हैं।
वो सबके लिए काम करता है। एक सामान्य व्यक्ति जब अपने लिए जीता है, मैं और मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, केवल इतने के लिए जीता है, तो संत जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसकी भावना से काम करता है, पारमार्थिक दृष्टि से काम करता है, परोपकार के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। लेकिन समाज के लिए जब वो काम करता है तो उसमें अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो यही सरकार, यही शासन और यही प्रशासन कहीं न कहीं या तो उसके कार्यों में सहयोग करते हैं, या तो फिर उसके आश्रम को तोड़ करके उसको जेल के अंदर डाल देते हैं अगर वो विपरीत चलेगा तो संतों को भी तो भैया ऐसी धरती पर जीना है, तालमेल बना करके चलना है। और रही बात यह कि संत या तो किसी का समर्थन करेगा या विरोध करेगा, तो विरोध का तात्पर्य ये है कि या तो हम किसी के विचारों से सहमत होंगे या असहमत होंगे। तो सबकी पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो उसमें से जिसकी आइडियोलॉजी हमको पसंद आती है हम उसका समर्थन करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि वोट तो हम भी देते हैं ना भैया। हम भले ही एक संत हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इस देश के नागरिक भी हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं। और जब हम वोट देंगे तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक नेता भी हमसे अपेक्षा करेगा, हमारे वोट की करनी भी चाहिए जी, और हम उसको आशीर्वाद देंगे। लेकिन राजनीतिकरण कम से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता रहा, आरोप लगते रहे हमेशा, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं वो, कि स्वरूपानंद सरस्वती जी कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। इस तरह की बातें इसलिए ही आती रही हैं कि जब आप किसी भी पार्टी के नेता का या पार्टी का समर्थन करेंगे तो इस तरह की बातें आती ही रहेंगी। हम आपके पास फिर से आते हैं, हमारे साथ मुक्ता जी हैं। मुक्ता जी, आपने बहुत नज़दीक से देखा है, चाहे बागेश्वर जी हों, चाहे पंडोकर महाराज हों, काफ़ी साधु संतों के आप साक्षात्कार भी करती रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिन भी संतों के आपने साक्षात्कार किए हैं उनको राजनीतिक दलों का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किससे, जैसे बागेश्वर धाम महाराज जी की बात कर लें, अभी कुछ दिन पहले ही आप उनसे मिली थी, क्या वो कांग्रेसी, भाजपाई या किसी अन्य दल का समर्थन करते हैं, या उनके कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव उनका आपने देखा है किसी भी दल की ओर? देखिए, दल की ओर झुकाव का तो मैं बहुत मेरा कहना गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो आप बात ये अभी आपने सवाल पूछा राजनीतिकरण का, तो हम लगातार देख रहे हैं कि धर्म और राजनीति अब जो है दोनों साथ साथ चल रही है, मिक्स हो गई हैं। आप देखिए जिस तरह से राजनेता धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं जी, और अब इस साल जो है चुनाव है, विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो जाहिर तौर पे जिस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से धर्म गुरुओं को हम कह सकते हैं माथे पे रखा जा रहा है या पलकों पे रखा जा रहा है, जिस तरह से उनकी आओ भगत हो रही, जिस तरह से सारे राजनेता जो हैं वो इनके आसपास जो है इनके चक्कर लगा रहे हैं, इससे मुझे बस इतना ही समझ आ रहा है कि बस ये सब कुछ पावर का खेल है, वोट की राजनीति है। धर्म, जिसे राजनेता के बारे में कहा जाता है कि वो उस इशू को उठाएगा या उसको लेगा जिससे उसको फायदा हो रहा है, उसके आने वाले समय में उसको चुनाव में फायदा होगा। तो इस बार हमें दिख रहा है कि धर्म जो है उसको यूज किया जा रहा है, राजनेता सब यूज। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, महात्मा गुरुओं की बात है, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो पंडोकर सरकार हो, देखिए इनको भी तो लालसा है, इनको भी तो अच्छा लग रहा है कि राजनेता उनके पास आ रहे हैं। जैसे कल ही हम लोग पंडोकर सरकार से मिले थे, वो यहाँ भोपाल में थे, 2 दिन की उनकी कथा थी, तो एक सवाल था कि इन दिनों बहुत राजनेता आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो धर्म के पास आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे अब आ रहे हैं। वो उनका जवाब ये था कि वो जो है वो धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन हमें आप और मैं ये समझ रहे हैं कि ये धर्म को नहीं अपना रहे। अभी कुछ दिन पहले जो है कमलनाथ के बंगले पे जो उनका मीडिया इंटरेक्शन था, उसमें उनसे पूछा गया ये सवाल कि आप जो है बागेश्वर धाम जाने वाले हैं और वहाँ पे तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना है और आप क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात को बहुत तरीके से मतलब उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा हाँ बस मैं मिलने जा रहा हूँ, इस तरह से। तो समझ आ रहा है कि पूरी की पूरी जो है ये वोट की राजनीति है और इसमें जो है दोनों को फायदा हो रहा है। राजनेता धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं और धर्म गुरुओं को जो है एक तरह से जो कहें तो उनकी टीआरपी बढ़ती जा रही है। जी जी, अभिनव जी, आप तिवारी जी जब कह रहे थे कुछ आप बीच में उनका टोक रहे थे कि हमें नहीं आपत्ति थी आपको उनकी बातों में, लेकिन एक सवाल है यहाँ पे। शास्त्री जी यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम महाराज जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। मैंने बाइट भी दिखाई है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। तो मतलब कमलनाथ जी भी अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं ये बाइट? तो जब एक अगर हम कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और आप हमारे शरण में आ रहे हैं,
तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था और लोकतंत्र और संविधान सब अलग अलग है जी। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा जी, ये किसी चीज से नहीं चलेगा। भगवान में आस्था, मैं भी बागेश्वर धाम, मतलब मैं भी गणेश शास्त्री जी से मिला हूँ, मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया है, लेकिन विचारों से कोई भी संबंध नहीं रख सकता। जी। ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। देश संविधान से ही चलेगा और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उसी संविधान के अनुसार कार्य होते हैं इस देश में। तो ठीक है, देखिए एक कथावाचक है वो और उनने अपनी इच्छा जाहिर करी, आप भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो त्रिपाठी जी, और यहाँ बैठे तमाम मेरे साथी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और आस्था का मेल लोकतंत्र और संविधान से नहीं हो सकता। कमलनाथ जी वहां पर दर्शन करने गए, कमलनाथ जी को आस्था थी हनुमान जी ने, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन करे, कथावाचक जी से आशीर्वाद लिया, और जहां उनसे सवाल पूछा गया हिंदू राष्ट्र का, तो उन्हें साफ साफ बोला कि ये देश संविधान से चलता है। तो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी जी। ये देश बहुत स्पष्ट है और संदेश भी स्पष्ट है। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदू रहते हैं। अभी अभी वहां पे चुनाव हुए और आपने देखा पूर्ण बहुमत की जबरदस्त कांग्रेस की सरकार बनी जी। मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हो, सिलेंडर 500 रुपए हो, जब इसके मुद्दों पर चुनाव होता है। आस्था और श्रद्धा अलग है, मुद्दे बनाए जाते हैं जो मीडिया बनाती है, जो भाजपा के कुछ लोग सोचते हैं कि दिग्भ्रमित किया जाए जनता को हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए। लेकिन आप तिवारी जी ने कहा कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे हैं आपके नेता। नहीं सर, देखिए ये सब बातें ढकेल होती है। कांग्रेस के नेता अगर गंगा आरती करे तो इनको परेशानी है, कांग्रेस के नेता नर्मदा जी के दर्शन करे तो परेशानी है, महाकाल में जाए दर्शन करे तो परेशानी है, लेकिन वहां पे अगर उज्जैन में हुजूम उमड़ जाए, पूरा शहर उमड़ जाए नेता को देखने, राहुल जी को देखने, कमलनाथ जी को देखने, तो बड़ी परेशानी हो जाती। ये परेशानी में है, घबराए हुए हैं कि क्यों, अरे हम तो इतने सालों से हिंदुओं के नाम पर वोट लेते रहे, अब क्या है इनकी दुर्गति हो रही है। राम जी नहीं, हिंदुओं के नाम पे वोट लेते रहे, इसीलिए आप लोग भी साफ हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, भगवान राम के नाम पर इन लोगों ने जितनी धोखाधड़ी करी, चंदा खाया, सब भगवान राम जी का श्राप अब इनको मिलने जा रहा है और लगातार मिल रहा है, इसलिए थोड़े से परेशान है त्रिपाठी जी। मिल कहाँ रहा, थोड़ा सा बताएंगे आप क्या? भगवान में है, मिल कहाँ रहा, थोड़ा सा बताएंगे आप? बिल्कुल, मैंने बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदू वोटर। बस एक हिमाचल जीत लिया आपने, बाकी 5 राज्य हार गए, तो उसको नहीं बाकी जगह भी है, सारी जगह है। बाकी जो 9 उपचुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस की विधायक जीते हैं। तो देखिए त्रिपाठी जी, विधायक जीते हैं, गुजरात चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, उत्तराखंड चला गया, गोवा चला गया, गोवा चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, उत्तराखंड चला गया, गुजरात चला गया, वो नहीं, आप हिमाचल जीत लिया, इसे हिंदू आपके साथ हो गए। नहीं, देखिए स्पष्ट एक एग्जांपल दिया है। हम इनकी तरह ऐसी बातें नहीं करते कि हम अगर डरा था। आपने अभी देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर 5 नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीती, उसमें ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, आप कंटिन्यू देखेंगे सभी जगह पर, उज्जैन में, रतलाम में, बुरहानपुर में पूरे तरीके से वोट शेयर हमारे पास चलिए हमें आ रहा है। लेकिन आप 4 जीते, वो 9 जीते, बराबर है क्या? क्या बोल रहे थे? अरे बीजेपी कितने जीती है ये भी आपको मालूम होगा, आप 4 जीत लिए, उसका उदाहरण दे रहे हैं। बीजेपी देखिए 18 साल से उनका जो प्रशासन चल रहा है और वो लगातार बात करते हैं कि राम बनगमन पथ, महाकाल कॉरिडोर, इन लोगों ने क्यों नहीं बनाया जी 18 साल में? ये तो इसकी तो नींव कमलनाथ जी ने रखी। आज कमलनाथ जी हनुमान भक्त बन के अगर 40 साल में हमने नहीं देखा तो ये हमारी गलती थोड़ी है, जनता तो देख रही है, जनता एक्सेप्ट कर रही है कमलनाथ जी को। चलिए अब तिवारी जी से उत्तर ले लेते हैं, जनता तिवारी जी से उत्तर ले लेते हैं, फिर पंकज सिंह जी के पास जाएंगे और सुनील जी के पास जाएंगे। तिवारी जी उत्तर दे दीजिए। अभिनव जी ने कहा कि चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, राम गमन पथ हो, सब इनकी देन है, आपका कुछ नहीं है, और आप अब घबरा गए हैं। मैंने बताया ना कि गोविंद सिंह की अनर्गल बयानबाजी जो आदरणीय बागेश्वर धाम के संत जी धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ हुई,
उसका डैमेज कंट्रोल करने, मैं इस तरह नहीं बोल पाऊंगा कांग्रेस के मित्र की तरह कि वो बिजली का बिल बताने लगूं, बहस किसी बात पर हो। पर जहां तक राम वट गमन की बात है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि चित्रकूट में नानाजी देशमुख जी का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पहली बार राम वट गमन की चर्चा शिवराज सिंह जी ने करी और उस पर जरूरी ये था कि पहले सही स्टडी कर लिया जाए कि सच में कोई इधर का रास्ता बताए, कोई उधर का। उसका अध्ययन किया गया, तमाम किताबें लिखी थी। और उस चुनावी चक्कर में चूंकि कांग्रेस अब वो अल्पसंख्यक वाला चोला और ये सब धीरे से उतार के साफ हिंदुत्व की ओर है, तो आप खुद समझ रहे हो और कह रहे हो, उसके कारण उन्होंने एक राम रस चला दिया और बोले हम भी राम पथ गमन बनाएंगे। हमें खुशी है। अभी भैया मेरे कह रहे थे कि वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो पेट में क्यों दर्द होता है। हमें खुशी होती है कि भैया हम यही चाहते थे, हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जो परंपराएं हैं, हिंदुस्तान की जो मर्यादाएं हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो है धर्म सर्वोपरि रहा है। अभी स्वामी जी ने हमारे कहा कि भैया धर्म अगर है और धर्म से राजनीति संचालित होगी। अभिनव जी आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए अभिनव जी उनकी बात आने दीजिए। बात नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बताइए कि आखिर कमलनाथ जी जब वहां गए, अभी गुप्ता जी कह रही थी कि वो हिंदू लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कमलनाथ जी ने टाल करके क्या कहा कि नहीं मैं मिलने जा रहा हूँ। अभी एक मित्र ने कहा भीम आर्मी के, तो उनका फोन मेरे पास आया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो देख लेंगे संविधान की मूल पुस्तिका में प्रथम पृष्ठ में सबसे पहले राम दरबार छपा है जी। और इसलिए संविधान की, और जिस संविधान की बात कांग्रेस कर रही है ने तोड़ा है, कितने संशोधन किए हैं, कितने मोहन भागवत जी किस तरीके के बयान दे रहे हैं समाज को लेके, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो भागवत जी से तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। अरे भैया तुम अपने नंबर पे बोलना ना मेरे मित्र जी, अपने नंबर पे बोलना। देखिए मैं ये कह रहा था कि जी एक मिनट आ रहा हूँ तिवारी जी, थोड़ा संक्षेप में। नहीं मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है कि रावण शब्द कहाँ से मिला। आज बहुत बड़े नेता है भीम आर्मी के रावण, ये रावण शब्द आया कहाँ से? रावण भक्त शिरोमणि था, शिव भक्तों के में विद्वानों में पांडित्य में रावण में कोई खाली नहीं था। आप रावण हमारे नेता है और आप कह रहे हो कि हमको आखिर वजह क्या थी? अपना नाम बदल करके हमने रावण किया। और इसलिए ये विचार विसंगतियां हैं, ये जीवन भर चलेंगी, युगों तक चलेंगी। सिर्फ बागेश्वर धाम इसलिए गए कमलनाथ जी कि लाखों लोग आज बागेश्वर धाम की ओर आशा भरी नजर से देख रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिलों से स्पेशल बसें जा रही हैं। और गोविंद सिंह ने जो उटपटांग बातें आदरणीय संत जी के प्रति करी, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए और कांग्रेस को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व की आलोचना करके, हिंदुओं के साथ दुर्लक्ष्य करके, हिंदुओं का अपमान करके, जहां इस देश के अंदर बहुत समय तक न राजनीति हो सकती है और जी सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सुनील जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है? यही पंकज जी से भी जानूंगा, आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि भीम आर्मी हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है क्या या विपक्ष में? देखिए जो तिवारी जी बखान कर रहे थे जब से जी, तो उनसे पूछिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है जी। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आप देख सकते हैं कि शूद्र कहाँ है जी, शूद्र की स्थिति क्या थी। तो हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन कतई नहीं करते, हम संविधान राष्ट्र का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात जी, जब से आप कह रहे हैं कि भाई शूद्र आप किसको कह रहे हैं? शूद्र आप किसको कह रहे हैं सुनील जी? संविधान के पहले पृष्ठ पर कहाँ लिखा है आप बताइए आप। अरे यार फोटो छपी, आप फोटो लगी है संविधान की जो पुस्तक है उसमें सबसे पहले। बोलूंगे तो आप मेरे को कहाँ लगी बताइए मुझे आप। ये सरासर झूठ है, जनता को डायलूट करने का वो षड्यंत्र है। तीसरी बात, आज के जो संत हैं वो सिर्फ कथावाचक हैं, संत नहीं है। संत तो भाई जंगलों में रहते थे जी, तपस्या करते थे।
लेकिन आज के संत तो देखिए पर वीआईपी, आपसे ज्यादा लोग उनको सुनने जाते हैं हिंदुस्तान में। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। आप बताइए, आप ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बर्ग लाने का प्रयास है और राजनीति का धार्मिकरण करके मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का प्रयास है। और ये भीम आर्मी, आर्य समाज पार्टी, SC ST OBC अल्पसंख्यक संगठन मध्य प्रदेश की जनता को लूटने नहीं देंगे। हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, जनहित। सुनील जी, आप शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र किसको कहते हैं? आपने कहा कि शूद्र की स्थिति क्या है, शूद्र किसको कह रहे हैं आप? रावण आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर शूद्र की परिभाषा क्या थी। जब वहां पर ओबीसी का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, जब वो उसको मतलब हटते हैं वहां से, तो फिर उसको महल को धोया जाता है? शूद्र मतलब तो आप किसको कह रहे हैं? आप तो हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, शूद्र आप किसको कह रहे हैं? शूद्र आज का SC ST OBC अल्पसंख्यक। माने शूद्र आप पिछड़ा वर्ग, SC ST इन सबको आप शूद्र कह रहे हैं? 4 वर्ण होते हैं जिसमें से एक वर्ण शूद्र, और शूद्रों में उस शूद्र वर्ण है जो आज का SC ST OBC अल्पसंख्यक। चले वर्ण व्यवस्था के बताइए, मेरा एक सवाल आपसे है जी कि बताइए वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है, जाति किसने बनाई है? हमें तो नहीं मालूम, आप बता दीजिए। अभी आप पढ़ लीजिए। अभी जिनकी ये लोग पैरवी करते हैं, उनके जो मुखिया है, संघ प्रमुख, उन्होंने कहा कि भाई पंडितों ने मतलब जाति बनाई है। पंडितों ने जाति बनाई है? रावण शब्द कहाँ से आया? रावण कहाँ से मिला आपको? जी रावण देखिए, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बौखला रहे हैं। कहाँ से मिला, इतना बता दो, हमें खुशी होगी। सुनील जी, हम आपसे बताओ भागवत जी ने क्यों बोला ऐसा? चलिए, अभी भागवत जी का मुद्दा नहीं, इस पे बहस हो चुकी है विनोद जी। पहले बहस हो चुकी है इसमें, और इस रावण इस देश में रहे हैं जी। आपको जवाब नहीं है ना? मुझे तो नहीं पता कि रावण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेकिन आप बता दीजिए। चल मैं बता रहा हूँ ना कि रावण के बारे में इतने बड़े ग्रंथ है जी। चलिए सुनील जी, राष्ट्रपति लक्ष्मी मुर्मू जी कौन है, किस रूप में देखते हैं आप, वो कौन है? देखिए, राष्ट्रपति लक्ष्मी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति है, और वो किस वर्ण व्यवस्था में आप उनको देखते हैं? बिल्कुल। जब इसके पहले हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनको भी मंदिर जाने से रोक दिया गया था। बताइए। चलिए, उनको मंदिर जाने से कहाँ रोका गया है? गलत बात है, सत्य है, झूठ है जी, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सुनील जी, कहाँ रोका गया उनको? उनको रोका गया था शायद वो तमिल, शायद में नहीं, देखिए अगर कंफर्म हो, शायद में बात मत करिए। सत्य बोल के आप तो गूगल पर देख लीजिए आप। चलिए पंकज जी, क्या आप हिंदू राष्ट्र, भीम आर्मी के लोगों को दबा रहे हो तिवारी जी? पंकज जी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है क्या आप पार्टी? भीम आर्मी किसी दबने वाले नहीं है, ध्यान चले रखिए। चले ठीक है। पंकज जी हमारे साथ हैं, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं तिवारी जी। पंकज जी। त्रिपाठी जी, मैं सुन रहा था इस डिबेट में 2 शब्द बार बार आ रहा है, एक तो धर्म, दूसरी तरफ संविधान जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियाँ दोनों के प्रति सीरियस नहीं, न धर्म के प्रति न संविधान के प्रति। जो चल रहा है इनके, देखिए किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी, सरकार का आकलन उसके कर्मों से होता है। ये काम अपने गिना दें कि इन्होंने क्या किया है, धर्म के लिए क्या किया, धर्म के क्षेत्र में, या बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, उसके तहत इन्होंने क्या किया। आप देखें कि इसी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ये इन्हीं कमलनाथ जी की सरकार के पक्ष में है या नहीं, मैं आता हूं उस बात पे। इन्हीं कमलनाथ जी की सरकार के मंत्री विधायक बिक गए जी। ये हमारा संविधान क्या आज्ञा देता है? क्या धर्म यह आज्ञा देता है? या भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया? तो क्या, कौन से धर्म के तहत इन्होंने खरीदा, कौन से धर्म के तहत इन्होंने ये किया, कौन से संविधान के तहत इन्होंने ये किया? खरीद फरोख्त जो चल रही, तो दोनों चीजें वो हैं। मैं ये बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों ने प्रदेश के लिए ठीक से काम नहीं किया। 8.5 करोड़ की आबादी, संत की आज बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। 8.5 करोड़ की आबादी है, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, हम इसलिए पूछ रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस बात पे। 8.5 करोड़ की आबादी है यहाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बागेश्वर धाम पे ये जाएं तो वहाँ के जो
शास्त्री जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो ये सिखाएं, अगर वो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, कि जो धर्म सिखाता है कि सभी के लिए काम करिए, वही अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, लोगों के लिए काम करिए। ये मध्य प्रदेश देश में पिछले कई वर्षों से महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे आ रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। आज हम क्राइम पे बहस नहीं कर रहे हैं पंकज जी, मैं बिल्कुल कर रहे हैं कि आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आप साधु संतों के पास जिस तरह से नेता लोग पहुंच रहे हैं। तकलीफ है बीजेपी और नरेंद्र मोदी से, उन्हें ढूंढ के कुछ भी बोल रहा है। मैं आ रहा हूँ इस पे। तिवारी जी, आपको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए। चले, आपने सतना में क्या किया है वो काम भी हम जानते हैं, मैं सतना से ही आता हूँ। चले, तो अच्छी बात है ना, आओ सदन में बैठेंगे अपन दोनों, प्रेम से बात करेंगे। तो मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, ये प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये जानते हैं, सच्चाई ये है। शिवराज जी अब जनता के सामने जाके ये तो कह नहीं सकते कि हमने काम क्या किया है, या कमलनाथ जी ये नहीं कह सकते कि पिछले चुनाव में आपने हमें मौका दिया था, हमने ट्रांसफर उद्योग खोल लिया था। तो अब ये धर्म की आड़ पे छुप रहे हैं या कि इधर उधर छुप रहे हैं। धर्म मैं भी मानता हूँ, आस्था है, संविधान को भी मानता हूँ, आस्था है, लेकिन ना तो हमारा संविधान ये सिखाता जो ये कर रहे हैं, ना धर्म ये हमारे सिखाता सवाल ये का कर रहे उत्तर ही नहीं दे रहे। हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं या नहीं? देश भारत जो है संविधान के हिसाब से चलता है, भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। सबको संविधान का सम्मान करना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इस चीज का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। मुक्ता जी, इसका क्या असर होगा आने वाले समय में? क्या बागेश्वर धाम जी इस बार धुरी होंगे क्या प्रदेश की राजनीति की? ऐसा लग तो रहा है जिस तरह से उनकी टीआरपी इन दिनों चल रही है। देखिए, लेकिन एक चीज़ तो है, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि धर्म जो है एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा इस बार की विधानसभा इलेक्शंस जो होने हैं अभी इस ईयर एंड में। आप देखिएगा कि राजनीति जिस तरह से बार बार धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है, कहीं ना कहीं धर्म एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। इसीलिए आप देखिए सारे राजनेता जो हैं धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो वोट बैंक है वो धर्म गुरुओं से निकल रही है या आधारित हो रही है, वहाँ के आसपास घूम रही है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनव जी आपका, पंकज जी आपका, महाराज जी आपका और सुनील जी आपका, मुक्ता जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में सनातन की एंट्री की, जिसमें दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के अगुआ जनता को यह जताने में जुटे हैं कि वह ही सच्चे सनातनी है, जिसके तहत कभी मंदिर तो कभी बाबाओं के आगे शरणम गच्छामि कर रहे हैं। इसी कड़ी में मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा टीआरपी ले रहे बाबा बागेश्वर के धाम में पहले कमलनाथ पहुंचे तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहाँ पीछे रहने वाले। अगले दिनों वो भी सामूहिक कन्या विवाह आयोजन में भाग लेने के बहाने धाम में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाबा का साथ किसको मिलता है, क्या कमल का देंगे या साथ, या फिर मिलाएंगे हाथ से हाथ। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।